आज हम आप लोग को धातु के बारे में बताएंगे। कुछ बताएंगे धातु के बारे में। तो सबसे पहले धातु क्या होता है या किसे कहते हैं, सॉरी धातु किसे कहते हैं। तो ऐसे सिंपल परिभाषा होता है, धातु वह तत्व है जिसमें आघातवर्धनीय तन्यता तथा विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक होता है, उसे धातु कहते हैं। ऐसे धातु को दो गुण होता है, एक भौतिक गुण है, रासायनिक गुण। सुन लो, धातु के भौतिक गुण में कुछ हम लिखे 11 को पॉइंट, बारी बारी से समझेंगे कि धातु के भौतिक गुण कौन कौन होता है। उसी रासायनिक गुण भी होता है, लेकिन पहले भौतिक गुण कर लेते उसके बाद। इसमें सबसे पहले है इलेक्ट्रॉनिक गुण। किसी भी धातु को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिएगा तो इसके अंतिम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन आएगा। किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कितना आएगा हुआ, 1, 2, 3। सही है, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार बता सकते हो कि कोई भी तत्व होता है जो 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। जैसे सिंपल समझाते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। तो इसका अंतिम कक्षा में कितना होता है हुआ, 1 होता है, इसके अंतिम कक्षा में 2 होता है और इसके अंतिम कक्षा में 3 होता है। तो कोई भी तत्व के अंतिम कक्षा में अगर 1, 2, 3 आए तो वह धातु होता है। क्या होता है, धातु होता है। इसमें अपवाद एगो नहीं 2 गो आएगा, एगो हाइड्रोजन, एगो हीलियम। हाइड्रोजन के अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है लेकिन यह धातु है। हीलियम के अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है लेकिन ये निष्क्रिय होता है। काहे निष्क्रिय होता है हीलियम, कौन हुआ, हीलियम अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है लेकिन निष्क्रिय होता है। काहे नहीं, काहे कि पहला सेल पूरी तरह से भर देता है, इसलिए निष्क्रिय होता है। पहला सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है। ठीक है, अगला चलते हैं। इसमें आ गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। किसी भी धातु का जो भौतिक गुण है उसमें पहला है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसमें याद रखिएगा कि किसी भी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो अंतिम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा। ज़्यादा आप लोग अपवाद वाला क्वेश्चन याद रखिएगा। क्या वाला, अपवाद वाला। अगला है विद्युत धनात्मक। कुछ हुआ, विद्युत धनात्मक। तो जितना धातु होता है सभी विद्युत धनायन होते हैं। जितना धातु होता है सब विद्युत को जो होते हैं धनायन। अपवाद में 2 गो है, एक हाइड्रोजन आयन है और एक अमोनियम आयन है। ये दोनों आधातु होते हुए भी धनायन का कार्य करता है। 2 गो कौन कौन हुआ, हाइड्रोजन आयन और अमोनियम आयन। ये दोनों आधातु है लेकिन धनायन का कार्य करता है। लेकिन इसके सिवा जितना भी धनायन है सब धातु है। सब क्या है, जैसे सोडियम आयन कर लीजिए, मैग्नीशियम आयन कर लीजिए, एल्युमिनियम आयन कर लीजिए, या तो फिर ये कैल्शियम आयन करिए। सब जिसमें धनायन है वो धातु होगा, जो ऋणायन होता है वो अधातु होता है। एक्सेप्शन याद रखिएगा, हाइड्रोजन और अमोनियम होता है जो दोनों अधातु होते हुए भी धातु का कार्य करता है। सही है, 2 पॉइंट। तीसरा, आघातवर्धनीयता, अतन्यता। ये क्या होता है ये समझाते हैं। आघातवर्धनीयता का मतलब होता है किसी वस्तु को अगर हम पीटते हैं या चूरते हैं तो चूर चूर न हो, तो मैंने महीन अपने आप न हो, इस गुण को आघातवर्धनीयता कहते हैं। अतन्यता कौन गुण होता है, तो किसी पदार्थ को पीट के हम पतला से पतला कर सकते हैं, उस गुण को तन्यता कहते हैं। उस गुण को क्या कहते हैं। और सभी धातु में आघातवर्धनीय अतन्यता गुण फूट के भरा रहता है सभी पदार्थ में। और इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बन गया हुआ। ठीक है, कौन कौन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा जो देखिए ऐड कर देते हैं। आघातवर्धनीय और तन्यता पर कुछ बता देते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि 1 ग्राम सोना लेंगे तो कितना लंबा तार खींचेंगे, बोलिए। 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार खींच सकते हैं, तो आंसर होगा 2 किलोमीटर। कहीं कहीं पर 2000 मीटर भी मिलेगा, 2000 मीटर भी मिलेगा। तो 2 किलोमीटर का है या 2000 मीटर का है, एक ही बात है। किलोमीटर को मीटर में बदलेगा तो आ ही जाएगा। तो याद रखिए 1 ग्राम सोना से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं। और खींच काहे सकते हैं, तो आघातवर्धनीयता गुण के कारण ही हम खींच सकते हैं। उसके बाद है कि इसमें और भी क्वेश्चन आता है। आघातवर्धनीयता होने के कारण आप कभी कभी मिठाई दुकान पर जाते हैं। कहाँ जाते हैं, हम मिठाई दुकान पर देखते होंगे जब मिठाई सजा रहता है तो उसका आगे एक चमचमिया प्लास्टिक होता है ना, चमक वाला। तो बताइए कि मिठाई सजाने में किस धातु का प्रयोग किया जाता है। मिठाई
सजाने में किसका प्रयोग किया जाता है? किसका हुआ? चांदी का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आता है? 1 2 3। बहुत अच्छा। दूसरा क्वेश्चन है कि कौन ऐसा तत्व या आधातु है जिसके अंतिम कक्षा में 1 2 आता है? आधातु कौन कौन बताए थे? हाइड्रोजन और हीलियम। कौन कौन? हीलियम बताया था ना। हाइड्रोजन के अंतिम कक्षा में 1 आता है और हीलियम के अंतिम कक्षा में 2 आता है। ये दोनों आधातु है, ये निष्क्रिय है, तब पर भी जो होता है कि माने धातु नहीं होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन सुनिएगा। सभी धातु विद्युत का धनात्मक होता है। सभी धातु विद्युत का, तो बताइए कौन आधातु है जो विद्युत धनायन होता है? अपवाद में 2 बताए ना रे। कौन है जो विद्युत का धनायन नहीं होता है? विद्युत धनायन होता है कौन आधातु? देखो यही तो दिक्कत है, तुम लोग भूल जाती हो। हाइड्रोजन आयन और अमोनियम आयन, ये दोनों आधातु है लेकिन धनायन का कार्य करता है। सभी धातु धनायन होता है। हाइड्रोजन आयन और अमोनियम आयन क्या होता है? आधातु लेकिन धनायन का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन था तुम लोग को, सबसे ज़्यादा आघर्षवर्धनीयता किस में होता है? सबसे ज़्यादा आघर्षवर्धनीय सोना में होता है। बुआ किस में होता है? सोना में। इसका सूत्र होता है AU। इसके बाद होता है चांदी का। किसका बुआ? चांदी का AG। ठीक है। इसमें आपको बताया गया था कि 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार खींच सकते हैं? 2000 मीटर या तो 2 किलोमीटर। ये याद रखिएगा, 1 ग्राम सोना से हम 2000 मीटर या तो 2 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में बदल जाएगा ना, तो इतना लंबा तार खींच सकते हैं। इसमें और भी क्वेश्चन था कि मिठाई सजाने में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? चांदी का। बहुत अच्छा। अगला बताया गया था कि गर्म भोजन लाने ले जाने में जिस प्लेट का प्रयोग किया जाता है उस पर किसका माने लेप चढ़ा होता है? एल्युमिनियम। बहुत अच्छा। एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता था। ये आघर्षवर्धनीयता से क्वेश्चन था, है ना, तन्यता से क्वेश्चन था। उसके बाद तुम लोग अगला क्वेश्चन कठोरता पर चलते हैं। कौन ऐसा धातु था जो सबसे मुलायम था? सोडियम। सोडियम सबसे मुलायम धातु है। हुआ क्वेश्चन इसको आगे कर सकता है कि कौन ऐसा धातु है जिसको हम चाकू से भी काट सकते हैं आसान से? अगर सोडियम है तो ठीक है, अगर नहीं मिलेगा तो पोटेशियम भी कर सकते हो, मैग्नीशियम भी कर सकते हो। उसके बाद पूछे थे तुम लोग को कि सोडियम को कहाँ रखा जाता है? सोडियम को कहाँ रखा जाता है? तो याद रखिएगा, सोडियम को कहाँ रखा जाता है? मीठी तेल। कहाँ? मीठी तेल यानी कि किरोसिन। किरोसिन में हम रखते हैं किसको? हुआ सोडियम को। इसमें क्वेश्चन और पूछे थे कि पीला फास्फोरस या व्हाइट फास्फोरस को हम लोग कहाँ रखते हैं? कहाँ रखते हैं? हुआ पानी में रखते हैं। याद रहेगा, कहाँ रखते हैं? पानी में। पीला और माचिस के तिल्ली पर जो रहता है वो लाल फास्फोरस रहता है। कौन सा रहता है? लाल फास्फोरस। कठोरता समझ में आ गया। उसके बाद हम अवस्था बताए थे। क्या बताए थे? तो अवस्था में बताए थे कि सभी धातु ठोस अवस्था में रहता है। किस अवस्था में? एक अपवाद था जो द्रव था। क्या था? चलिए कौन अवस्था द्रव है? कौन ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में रहता है? तो आंसर होगा पारा, या इसी को मरकरी कहते हैं और इसी का सूत्र होता है Hg। क्या होता है? हुआ Hg, मरकरी, पारा। अवस्था समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अच्छा, सबसे कठोर धातु कौन है? कठोरता भी आती है पर आ जाए तो सबसे कठोर धातु देखो बस 3 क्वेश्चन यहाँ करता है। अगर तुमको से कहा जाए कि सबसे कठोर पदार्थ कौन है ना, सबसे कठोर पदार्थ कौन है, तब आंसर होगा हीरा यानी कार्बन का प्रूफ। ठीक है, लेकिन हम जो क्वेश्चन कर रहे हो कह रहे हैं कि सबसे कठोर धातु कौन सा है। ठीक है, हीरा होता है जब कार्बन का प्रूफ होता है, इसलिए आधातु की श्रेणी में होता है। किसके श्रेणी में होता है? आधातु की श्रेणी। हम आधातु नहीं पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं धातु। तो इसका आंसर होगा प्लेटिनम। कुछ होगा? प्लेटिनम। प्लेटिनम एक धातु ऐसा है जो सबसे कठोर धातु, लोहा से भी मजबूत होता है। ठीक है, याद रहेगा।
क्या? हाँ, हीरा में थोड़ा सा जहर टाइप पर होता है, इसको चाटने से थोड़ा ऊपर जा सकते हो। अच्छा, ये समझ में आ गया। अब था विद्युत एवं ऊष्मा छूट जाता है बार बार, उसको बता देते हैं। इसमें क्वेश्चन के थे सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक कौन होता है? सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक कौन होता है? चांदी। चांदी यानी सिल्वर, चांदी सॉरी चांदी यानी कुछ हुआ सिल्वर, है ना। सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक होता है। घरेलू उद्योग में सबसे अच्छा सुचालक कौन होता है? कॉपर। कुछ हुआ? कॉपर। सी ना, घरेलू उद्योग में। ठीक है, अभी एक न्यूज़ है कि जहानाबाद से 2 किलोमीटर लंबा काट लिया था तांबा के तार, जो रेलवे लाइन में जो तार होता है वो काट लिया गया। तो चोर एका पर एक है, कहूँ भी कुछ भी काट सकता है ना। तो कॉपर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगला है कि चांदी के तार का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? चांदी के तार का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो छोटे छोटे उपकरण में याद रखते हैं, छोटे छोटे उपकरण जैसे मोबाइल या लैपटॉप या छोटे छोटे बउआ के खिलौना में, है ना। बउआ कहते हैं तो तुम लोग हंस लेती हो, चलो अच्छा बात। अच्छा, कौन ऐसा धातु है जो विद्युत एवं ऊष्मा का कुचालक होता है? कौन ऐसा होता है जो कुचालक होता है? सीसा। कहे सीसा। सीसा का सूत्र, सीसा का सूत्र बोलो। बेबी तो हम लिख दिए, प्लम्बम बोलो। चलो अच्छा बात है, तुम लोग कुछ याद किए हो, कुछ याद न किए हो। ये था धातु का भौतिक गुण। कौन गुण? और इसी प्रकार से धातु का रासायनिक गुण भी है। ठीक है, जो अगले क्लास में कभी मौका मिलेगा तो बता। थैंक यू।